फ्रेंड, हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग हिंदी के प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। हिंदी हम लोग का छठा प्रश्न पत्र है और हम लोग पवन सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं और बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? शा, घा, शा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है वह ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। तो इसमें ये भी शा है, ये भी शा है, ये गलत हो गया है। हम लोग के कौन से ऊष्म व्यंजन है? 4 ऊष्म व्यंजन है। शा, शा और शा और एक कौन सा होता है? हा। कितने व्यंजन हो गए? 4। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 7। निम्न में से कौन सा ऊष्म है? तो ये वाला भी शा है, ये वाला भी शा है और ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे ये शा होना चाहिए। तो हिंदी में ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। शा, शा, शा और हा होते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि श्रा संयुक्त क्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना हुआ है। कौन से मेल से बना हुआ है? तो जो ये हमारा जो श्रा है ये बनता है हम लोग का शा और रा से। किससे बनता है? शा और रा से। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है कि खा का उच्चारण स्थान क्या है? खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो खा का उच्चारण स्थान हम लोग का क्या है? कंठ। अहो विसर्जिया नाम तालु हो जाता है ना, नहीं तो कंठ का क्या है? खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अयोड, ड्रिलिंग, अयोज, ये सब किससे होता है? कंठ से। मुद्रा शब्द का अर्थ है, तो मुद्रा शब्द का अर्थ है रुपए से। मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है? रुपया। रुपया। मुद्रा शब्द मीन्स क्या होता है? रुपया। और अंगूठी भी होता है, आकृति भी होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अज शब्द के अर्थ हैं। अज, अज शब्द के अर्थ क्या हो जाएंगे? तो अज शब्द का अर्थ हो जाएगा दशरथ के पिता। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि जंगम का विलोम शब्द क्या है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है कि जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम अस्थावर होगा। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह शब्द का विलोम विग्रह होगा। अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह होगा। हर्ष स्वर कौन सा नहीं है? तो छोटा आ हर्ष स्वर है, छोटी ई हर्ष स्वर है, छोटा ऊ हर्ष स्वर। लेकिन ये जो बड़ा आ है ये क्या है? दीर्घ स्वर है। या रा ला वा व्यंजन कौन से होते हैं? या रा ला वा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। दृच शब्द का अर्थ है, दृच शब्द का अर्थ क्या है इसमें? ब्राह्मण, पंछी, दांत, इनमें से सभी। तो दृज शब्द का अर्थ हो जाएगा इनमें से सभी। लीप विकास का प्रथम सोपान है, तो लीप विकास का प्रथम सोपान है चित्रलिपि। क्योंकि सबसे पहले बच्चे हों या बड़े हों, मतलब स्टार्टिंग हम लोग पढ़ना लिखना जो सीखते हैं वो बचपन में ही सीखते हैं। स्टार्टिंग हम लोग का बचपन से होता है। तो पहले हम चीज़ों को देखते हैं यानी चित्र के माध्यम से उनको याद करने की कोशिश करते हैं। तो पहले सब प्रथम सोपान क्या हो जाएगा? चित्रलिपि। अज शब्द का अर्थ है, क्या है? अब्ज शब्द का अर्थ, अब्ज शब्द का अर्थ हो जाएगा शंख भी होता है, अब्ज मिस कपूर भी होता है, कमल भी होता है, उपयुक्त सभी। का से माँ तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म कहलाते हैं। ऊष्म तो सा शा हा हो जाएगा हम लोग का। अंतस्थ या रा ला वा हो जाएगा। तो का से माँ जो वे होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? आधीन है, आधीन, आधीन। इसमें में से हम लोग को क्या बताना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आधीन होता है।
मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं? मौन वाचन, श्वासर वाचन या लेखन शिक्षण? तो मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं हम लोग लेखन शिक्षण के लिए। इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम बच्चों को हम लोग कुछ दफ्ती देते हैं और उसमें ऐसे उसको कटिंग करते हैं और बच्चों को कहते हैं कि आप इसी पे चढ़ाइए। तो बच्चा जब ऐसे बार बार लिखने का अभ्यास करता है तो बच्चा क्या ए बनाना सीख जाता है। बच्चा क्या करता है, ए बनाना सीख जाता है। छा संयुक्त वर्ण संयोग से बना है। छा वर्ण किसके संयोग से बना हुआ है? तो ये का और शा के संयोग से बना हुआ है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द है, तो पर्वत का समानार्थी शब्द है कूट। समानार्थ मतलब जो इसका समान अर्थ दे रहा हो। विरोध शब्द का विलोम है। विरोध करना, और इसका विलोम पूछा है यानी इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, सहमत। विलोम शब्द का इसका विपरीत क्या हो जाएगा, समर्थन। शा शा हा व्यंजन क्या कहलाते हैं? अभी हम आप लोगों को बताएं कि शा शा हा व्यंजन क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। हम लोगों ने यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट की है। ऐसे ही मैं आप लोगों को रोज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगी। वर्तमान भारतीय समाज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैंने सारा पेपर सॉल्व करा दिया है। आप सबको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।